जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी आइए सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी गुरु महाराज जी हमसे कितना प्यार करते हैं। तो संगत जी सबसे पहले गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग करेंगे, ध्यान से सुनिए। संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी का है। संगत जी हुआ क्या, देखिए गुरु महाराज जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। जो चीज हम कहते हैं इम्पॉसिबल, गुरु महाराज जी उसको भी पॉसिबल कहते हैं। संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पे इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, बस तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। तो संगत जी हुआ क्या कि एक बार मेरी मम्मा ने, जैसे संगत जी माओ को होता है कि हम अपनी बेटी को ये भी दे दे वो भी दे दे, और संगत जी कुछ जब एज हो जाती है तो देखिए जो जिंदगी की सच्चाई है संगत जी, उन चीजों से डर तो लगता है, लेकिन संगत जी अब जो सच्चाई है, असली सच्चाई तो यही है। संगत जी जब एज हो जाती है फिर होता है कि अपने हाथों से जो दे दे वो भी अच्छा ही है। संगत जी ऐसे एक दिन मम्मी से फोन पे बात हो रही तो मम्मा ने मुझे बताया कि मैंने तेरे लिए ये ना ज्वेलरी रखी हुई है, वो मैं तेरे को दूंगी। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने जैसे मुझे बुद्धि बख्शी हुई है, मेरे को ये होता है कि इन चीजों से बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। रिश्तों में प्यार होना चाहिए, प्यार बहुत जरूरी है। चीजों का क्या है संगत जी, आज है कल चली जाएंगी, कितना यूज कर लेंगे हम, लेकिन जो प्यार है संगत जी वो तो सारी उम्र रहेगा। तो संगत जी सबसे पहले तो इस बात का भी शुक्राना कि गुरु महाराज जी ने ऐसी बुद्धि दी। शुक्राना गुरु महाराज जी। तो संगत जी मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो मम्मी कहते कि नहीं, माँ को देख होता है कि हम अपने हाथों से अपने बच्चों को दे, हर एक माँ को होता है। तो उन्होंने बोला कि ये मैंने तेरे लिए सोचा हुआ और वो मैंने तेरी भाभी के लिए सोचा हुआ। तो मैंने बोला कि नहीं मम्मी आप सब कुछ उसको दो। गुरु महाराज की कृपा से भाई भाभी बहुत ही अच्छे हैं। गुरु महाराज जी ने संगत जी इतना ब्लेस किया हुआ है। गुरु महाराज जी ने मम्मी पापा की मेरी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी, और वो सबसे बड़ा गुरु महाराज जी अपना प्यार दे रहे हैं संगत जी, उनके आगे तो ये चीजें कुछ भी नहीं है। और संगत जी मैंने कहा मम्मी नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे ही चलो बातचीत होती रही, मम्मी कहते कि मैं तेरे को दूंगी। संगत जी मम्मा ने एक पाउच में डाल के उसको अलग से रख दिया कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। ये उन्होंने जैसे अलग से कर दी कि ये चीजें मैंने इसको देनी है। संगत जी फिर आगे दिवाली, जैसे दिवाली की क्लीनिंग वगैरह चलती है, हाउस हेल्पर के साथ मम्मा क्लीनिंग करते रहे, और गुरु महाराज की कृपा से जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु जी ने बहुत बड़ा घर उनको ब्लेस किया हुआ है। तो संगत जी मम्मा वो पाउच रख के कहीं भूल गए। संगत जी उनको बिल्कुल, और एक दिन मम्मा ऐसे ही ढूंढते रहे, क्योंकि मुझे थोड़े दिनों बाद मम्मा के पास जाना था, अपने मायके जाना था। तो मम्मी को ये था कि मैंने उसको ये देना है तो मैं निकाल के यहीं पास में रख लूं, माँ को होता है ना। तो संगत जी वो पाउच मिल ही ना। मम्मा बताएं कि मैं सब जगह ढूंढ ढूंढ लिया, एक एक अलमीरा, एक एक कपबोर्ड, एक एक कैबिन, एक एक ड्रॉर, कोई चीज करे, कोई घर का कोना नहीं छोड़ा, लेकिन मुझे वो पाउच नहीं मिल रहा। संगत जी वो परेशान भी, क्योंकि देखो छोटी मोटी तो कोई चीज नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है वो। तो संगत जी फिर मैंने कहा कि मम्मा आप टेंशन मत लो, आप ध्यान से सोचो, आपने कहीं रखा होगा, आप रख के कहीं भूल गए होगे। वो कहे कि मैंने एक एक चीज मैंने 10 10 15 15 बार देखी है, और मैंने तो चलो देखी देखी, तेरे पापा ने भी देखी है। संगत जी देखो परेशान तो होता ही है बंदा। तो मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, आपने मुझे देना था, देखो मैंने लेना नहीं था, आप ये समझो कि मैंने इसको दे दिया, बस। आप क्यों टेंशन लेते हो। संगत जी तो फिर मम्मी कहते कि नहीं, मेरे को तो पता ही है ना कि वो चीज तेरे पास नहीं पहुंची, तो मैं क्यों ऐसे सोच लूं कि मैंने तेरे को दे दी। मैंने कहा देखो मम्मा वो मेरे लिए चीज हो सकता है ना अच्छी हो, क्या पता मैं यहाँ पे ले आती, यहाँ पे गुम हो जाती। गोल्ड का क्या है, गोल्ड तो कभी भी कहीं भी गुम हो सकता है। तो संगत जी मैंने मम्मी को ऐसे ही गुरु महाराज जी का लख लख वार शुक्राना कि गुरु महाराज जी ने उस टाइम मुझे बुद्धि बख्शी कि मैं मम्मी को ऐसे पॉजिटिव करती थी। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, आप यही समझो कि आपने मुझे दे दी,
और मैं ये समझ रही हूँ कि मैंने वो ले ली, मैंने एक्सेप्ट कर ली, बस बात खत्म। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? कोई बात नहीं, जो चीज नहीं मेरे लिए अच्छी ना होगी वो ऐसे ही भगवान ने इधर कहीं लॉस कर दी, क्या पता वो वाकई मेरे लिए सही ना हो, चीज वो अच्छी ना हो लेनी। तो वो भगवान जी कह रहे थे कि नहीं, इसके लिए ये चीज सही नहीं है, तो जो चीज सही नहीं है वो भगवान हमें कैसे वो देंगे संगत जी। लेकिन वही है, इंसान तो जिसकी चीज होती है वो माँ पेरेंट्स तो वैसे भी परेशान हो ही जाते हैं। मैंने कहा मम्मा कोई बात नहीं, यहीं पे होगी। मम्मी कहें कि हाँ, वो भी ऐसे नहीं, और घर में कैमरास भी लगे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि संगत जी गुरु महाराज जी की कृपा से जो उस टाइम हाउस हेल्पर थी वो भी बहुत ज्यादा बहुत नाइस थी, बहुत नाइस लेडी थी, ईमानदार थी, पूरी ईमानदार। तो संगत जी इसलिए हम तो बिल्कुल भी नहीं ऐसे कि, और जब तक देखो मैं तो ये कहती हूँ कि जब तक आपको श्योरिटी ना हो किसी के ऊपर उंगली उठानी भी नहीं चाहिए। लेकिन संगत जी वही बात है कि मम्मी कही कि वो तो बिल्कुल भी ऐसी है भी नहीं, रखी है मैंने अपना हाथ, ये भी मम्मी को याद है कि मैंने अपने हाथों से कहीं रखी है, लेकिन संगत जी वो रख के भूल गए। अब वो बाकी देखो वो मालिक जाने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एक एक कोना संगत जी, एक एक कोना जिसको बोलते हैं ना, सारे कपड़े अलमीरा में से निकाल निकाल के, वो कह रहे मैंने 10 10 15 15 बार मैंने खुद चेक किए और तेरे पापा ने भी चेक किए, लेकिन हमें कहीं नहीं वो पाउच मिल रहा। संगत जी देखिए, जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो मालिक फिर हमारी, क्या पता वो परीक्षा थी उस टाइम, टेस्टिंग थी, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा भी बहुत लेता हूँ। संगत जी ये बात सच है। गुरु जी पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, वो भी हमें परखते हैं। तो संगत जी थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मम्मी को ड्रीम आया। ड्रीम में मम्मी क्या देख रही है, मम्मी ने मुझे बताया कि जैसे आटे का जो ड्रम होता है ना जिसमें हम आटा रखते हैं, 20 25 किलो आ जाता है। संगत जी वो आटे का ड्रम है, और उसके ऊपर शेषनाग जी बैठे हैं। इतना मम्मी को ड्रीम में दिखा। और मम्मी ने फिर नेक्स्ट डे जैसे बात की तो मम्मी ने मुझे अपना ये ड्रीम बताया। मैंने कहा मम्मा, ये देखो आपको भगवान ने ये साइन दिया है कि वो जो तेरा गोल्ड है ना, वो यही कहीं तेरे घर में ही है, लेकिन वो कहीं छुपा हुआ है। संगत जी मम्मी कहते हैं हाँ, मेरे को भी यही लग रहा है। मैंने कहा मम्मा वो चीज घर पे ही है, लेकिन वो कहीं इधर उधर यहाँ तो रखी गई है, यहाँ कहीं कहीं छुपी हुई है, पर आप अपना टेंशन फ्री हो जाओ, वो कहीं भी नहीं घुमा, कहीं नहीं है, वो आपके पास ही है। क्योंकि संगत जी मम्मी ये सोचे, मैंने भी एक दो मम्मी को यही बोला, मैं कि मम्मी हो सकता है कि आपने वो पाउच गलती से कहीं किसी पॉलिथीन में ना डाल दिया और उसको फेंक ना दिया। मम्मी भी यही बोले बार बार कि हाँ ये भी हो सकता है कि मैंने, फिर मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, चलो उनको जैसे पॉजिटिव जैसे मैंने पहले बताया मैं उनको करती थी। फिर जब संगत जी ये ड्रीम देखा तो मैंने कहा मम्मी वो चीज घर पे ही है। और संगत जी देखिए गुरु महाराज जी की कृपा, एक दिन संगत जी पापा ऐसे अपना लॉकर चेक कर रहे, और लॉकर में वो पाउच। संगत जी लेकिन हैरानी की बात ये है कि पापा कहते हैं कि मैंने ये तो कितनी बार संगत जी लॉकर खोलते ही सामने ही पड़ा हुआ, और मम्मी पापा बता रहे हैं कि पड़ा ऐसे जैसे किसी ने लाके रखा है। क्योंकि संगत जी ये तो आप सबको ही पता है कि ये चीजें जब हम रखते हैं तो साइडों पे रखते हैं, सामने तो रखते ही नहीं है कभी भी। तो संगत जी वो कहते हैं जैसे ही हमने लॉकर खोला और लॉकर के सामने ही वो पाउच पड़ा। और संगत जी मम्मी कहते हैं कि पापा ने कितनी बार खोला, और संगत जी उसकी चाबी जो होती है वो पापा के पास ही होती है। मम्मी, क्योंकि मम्मी थोड़ा बहुत भूल जाती हैं, इसलिए मम्मी खुद ही नहीं रखती हैं चाबी, कि मैं इधर उधर कहीं रख दूंगी। और संगत जी आपको पता है चाबी और सोना बहुत तड़पाते हैं, लोहा और सोना बहुत तड़पाते हैं। एक बार गुम हो जाए तो जल्दी मिलते नहीं है, इजीली मिलते नहीं है। मम्मी अपने पास रखती नहीं है, कि जब आपको मिल चाहिए होगी आप टाइम टू टाइम बिल्कुल मेरे को बोलोगे, और मैं इधर उधर रख के भूल जाऊंगी, मैं फिर आपको उस टाइम नहीं दे पाऊंगी। तो संगत जी इसलिए मम्मी अपने पास चाबी रखते ही नहीं है कि नहीं मैं भूल जाती हूँ। और संगत जी देखिए मम्मी कह रही है कि मैंने खुद वो पाउच रखा था, लेकिन वो पाउच देखिए संगत जी पता नहीं कहाँ से कैसे गुरु महाराज जी ने वो लॉकर में रख दिया। और संगत जी रखा हुआ देख के पता चल रहा था कि ये उन दोनों ने नहीं रखा हुआ। चाबी किसके पास है? चाबी पापा के पास है। और संगत जी मम्मी पापा के अलावा घर में कोई होता ही नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा ही रहते हैं। जो ब्रदर है वो अब्रॉड में है और मैं यहाँ पे हूँ। संगत जी गुरु महाराज जी की ऐसी ऐसी कृपा होती है, ऐसी ऐसी गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, अपनी मेहर करते हैं संगत जी, कि सुन के भी इंसान विश्वास नहीं कर सकता। वो तो जो गुरु महाराज जी की कृपा को जानता है, जिनको गुरु महाराज जी निहाल करते हैं, ये तो वो ही सुन के विश्वास करते हैं। वो तो 1 मिनट में कर लेते हैं कि हाँ ये हो सकता, क्योंकि हमारे मालिक देखो रब तो सब कुछ कर सकता है।
वो क्या नहीं कर सकते? वो तो दिन को रात में बदल सकते हैं, रात को दिन में कर सकते हैं। ये सब कुछ गुरु महाराज जी इसलिए कहते हैं कि मेरे पे विश्वास रखो, विश्वास की हमेशा जीत होती है। देखिए संगत जी, विश्वास की जीत हुई। विश्वास था कि वो चीज घर पे ही है, मन साफ था कि कोई बात नहीं, आप ये समझो आपने मुझे दे दिया, मैं ये समझ रही हूँ कि मैंने वो ले लिया। मैंने कहा मम्मी देखो आजकल हम वैसे भी तो यूज कहाँ करते हैं, कौन पहनता है आजकल गोल्ड डायमंड, कोई भी नहीं पहनता, ऐसे पड़े ही हुए हैं। तो मैं तो यही समझूंगी कि मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने अपने रखा हुआ है संभाल के। तो संगत जी इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर आपका मन साफ है तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता, कोई दुख आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि जिसका मन साफ है भगवान उसके हमेशा साथ है। संगत जी इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमेशा अपना मन साफ रखो और मुझ पे विश्वास रखो। संगत जी मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी ये बार बार क्यों बातें बुलवाते हैं। संगत जी वो बुलवाते तो इसलिए अपने बच्चों को मैसेज देते हैं कि ये छोटी चीजें, तुम्हें छोटे से छोटे काम करने हैं जिनसे तुम मेरे साथ मेरी ब्लेसिंग्स ले सकते हो, जिनसे मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ। ये दो काम तुम्हें करने हैं छोटे से छोटे। संगत जी कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता ही है। बस क्या करना है, अपने मन को साफ रखना है और गुरु महाराज जी से प्यार करना है, और कुछ भी नहीं करना। संगत जी उन पे विश्वास करो, अपने मन को बस साफ रखो। संगत जी गुरु महाराज जी आपके अंग संग हमेशा रहेंगे, हमेशा आपको प्यार करेंगे, हमेशा आपको निहाल करेंगे, अपनी ब्लेसिंग से आपको भर देंगे। तो संगत जी इसी के साथ गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे, आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर इस सत्संग को करते हुए आपकी बेटी से कोई गलती हो गई हो तो गुरु महाराज जी आप माफ करना, संगत जी आप भी माफ करना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी का।